प्लस 2D क्लास बेटा हमने क्वेश्चन शुरू किया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन शुरू किया था? आलमेंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक प्रणाली के कार्य। तो उसमें हमने दो काम कर लिए थे, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, और दूसरा हित स्पष्टीकरण। आज है उसका हमारा तीसरा निवेश कार्य हित समूहीकरण, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इसके द्वारा क्या है बच्चे, लोगों द्वारा राजनीतिक प्रणाली के सामने जब अपनी डिमांड्स रखी जाती हैं, जब वो इनपुट्स मतलब देते हैं उसे, तो वो डिमांड्स जो होती हैं ना बेटे, वो राजनीतिक प्रणाली के लिए संभव नहीं होता कि हर व्यक्ति की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो नीति का निर्माण कर सके, नीतियां बना सके। इसलिए वो क्या करती है, मांगों को इकट्ठा कर लेती है और उसके अनुसार जो है फिर वो नीतियां बना देती है। मतलब जो ज़्यादा लोगों की मांग होती है ना, उन मांगों को इकट्ठा कर कर उनके अकॉर्डिंग नीतियां बना दी जाती हैं। इसे हम कहते हैं हित समूहीकरण। मतलब हित मतलब उनकी मांगे, समूहीकरण मतलब उनका ग्रुप बना लिया जाता है। चौथा निवेश कार्य है राजनीतिक संचार, जिसे हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये बेटा इसका अर्थ क्या होता है, सूचना प्रदान करना, मतलब इन्फॉर्मेशन देना राजनीतिक संचार का ही काम है। और ये एक डबल प्रक्रिया है, ये एक डबल प्रोसेस है। डबल प्रोसेस कैसे है बेटा? ये डबल प्रोसेस इस तरह से है बेटे कि ये दो तरह से काम करती है। एक तो ये राजनीतिक प्रणाली तक लोगों की मांगें पहुंचाती हैं और फिर लोगों तक राजनीतिक प्रणाली की नीतियां और निर्णय पहुंचाती है। और ये राजनीतिक संचार का काम कौन करता है बच्चे? ये समाचार पत्रों द्वारा होता है और टेलीविज़न द्वारा किया जाता है। मतलब राजनीतिक संचार का मीनिंग है इन्फॉर्मेशन देना। तो आलमेंड और पावेल के अनुसार हमने 4 निवेश कार्य किए हैं बेटा। पहला है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, दूसरा है हित स्पष्टीकरण, तीसरा हित समूहीकरण और चौथा है राजनीतिक संचार। अब है नेक्स्ट हमारे इनपुट फंक्शंस हमने कर लिए हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। नेक्स्ट है आउटपुट फंक्शंस। आउटपुट मतलब निकास कार्य क्या हैं। देखिए बेटा, जिस तरह से निवेश कार्य जो हैं अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दलों द्वारा, ठीक उसी तरह से औपचारिक संस्थाओं द्वारा जो है वो निकास कार्य किए जाते हैं। औपचारिक संस्थाएं कौन सी हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। जैसे सबसे पहला जो निकास काम है, आउटपुट फंक्शन है, वो होता है नियम बनाना। हम इसे बेटे ये भी कह सकते हैं कानून बनाना। तो आपको पता है, हम +1 में पढ़ के आए हैं बेटा कि कानून बनाने का काम विधान पालिका द्वारा किया जाता है। लेकिन विधान पालिका केवल कानून ही नहीं बनाती, वो ये भी देखती है कि जो कानून मैंने बनाया है वो सही है या नहीं, मतलब उसको ठीक तरह से कार्यपालिका ने लागू भी किया है या नहीं। दूसरा है नियमों को लागू करना। ये काम कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका केवल कानूनों को लागू ही नहीं करती, वो ये देखती है कि बच्चे जो विधान पालिका ने कानून बनाए हैं क्या वो ठीक बने हैं, फिर ही उन्हें आगे इम्प्लीमेंट करती है। अगर ठीक ना बने हो तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करती।